हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑनलाइन ए टू जेड ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग आप बात करते हैं बिहार एसएससी बीएसओ प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के बारे में। तो आज हम बता दें कि बीएसओ की पोस्ट बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसका वेतन लगभग 80,000 प्लस होगा। तो इस बार चूकना नहीं है, इस तरह से तैयारी करना है कि बिहार एसएससी बीएसओ की मेरिट लिस्ट में रोल नंबर या नाम जरूर हो, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन में अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकला है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक होगी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट biharssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इस पोस्ट का पद नाम अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है। वेतनामा आपका इसका वेतन 7th होगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक भी विषय से स्नातक पास यानी आपका डिग्री होना चाहिए, या पूरक विषय यानी सब्सिडरी के साथ भी स्नातक में आप अर्थशास्त्र गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय को सब्सिडरी में रखे होंगे तो इस पोस्ट के लिए आप योग्य हैं और इस पोस्ट में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बिहार एसएससी बीएसओ का कुल पोस्ट 682 है। इसका पोस्ट कोटिवार है। कोटि में अनारक्षित यानी जनरल के लिए 313 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 98 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 62 सीट है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 22 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 68 सीट है। टोटल सीट 682 है। महिला के लिए आरक्षण कह सकते हैं 35% दिया गया है, जिसमें टोटल सीट उसका महिला के लिए 231 हो जाता है, जिसमें आपको स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जो भी बिलोंग करते हैं उसके लिए 14 सीट है और कुछ सीट आपको दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए है। इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। भविष्य में ये रिक्तियां जो पोस्ट दिया गया है 682 से अधिक भी हो सकती है, 682 से कम भी हो सकती है। इस पोस्ट के लिए उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और सभी कोटि के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष दिया गया है, जो आपका उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। और इस कोटिवार उम्र में अनारक्षित जैसे कि जनरल का पुरुष होगा, जनरल में जो भी पुरुष होंगे उसके लिए 37 वर्ष अधिकतम उम्र दिया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनारक्षित महिला जनरल से जो भी महिला आती हैं उनके लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष दिया गया है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उनके लिए उपयुक्त कोटिवार अधिनियम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दिया गया है। ये जो भी उम्र है ये अधिकतम है, न्यूनतम आपका कोई भी कोटि से आते हैं तो उनके लिए 21 वर्ष दिया गया है। आयोग द्वारा इस उम्र द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य की जाएगी। आयोग द्वारा बोला गया है इस नोटिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा 10th का या समतुल्य उससे जो भी प्रमाण पत्र होगा उस पर जो अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि होगी वही मान्य होगा। वही जन्म तिथि के आधार पर आपकी आयु की गणना की जाएगी। कार्य अनुभव की गणना दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2023 के अवलोकन में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 22218 गजट दिनांक 22/12/2022 के अवलोकन में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। जैसे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होगा। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। अगर आप फॉर्म भरते वक्त अपना कास्ट को चयन करने में गलती कर देते हैं तो आपको जनरल में ही समझा जाएगा और जनरल का कटअप जो भी होगा उसके आधार पर आपका मार्क की गणना की जाएगी और वही कटअप सेम आपके लिए भी होगा। जो जनरल का कटअप होगा सेम आपके लिए भी वही कटअप होगा। इस परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, उसे हर एक एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो इसके लिए अनारक्षित जनरल वर्ग के लिए 40% होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए भी 32%। ये जो न्यूनतम परसेंटेज है इसका निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा हेतु लागू होगा। और कोटिवार परीक्षा शुल्क की भी बात किया जाए
तो सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये होगा जो परीक्षा शुल्क। आपको फॉर्म भरते वक्त ऑनलाइन के माध्यम से 540 रुपया देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के वाले के लिए 135 रुपये है। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के समान उनके लिए भी 135 रुपये परीक्षा शुल्क है। सभी श्रेणी की महिला सिर्फ बिहार या अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए भी यही है 135, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष या महिला जो भी हो उनके लिए 540 रुपया लगेंगे। ये जो परीक्षा शुल्क है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको जमा करना होगा। परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगा। प्रारंभिक परीक्षा होगा और एक मुख्य परीक्षा भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता जांच होगा जिसे हम पीटी परीक्षा कहते हैं। पीटी परीक्षा पास करने के लिए होने के बाद आपको एक मुख्य परीक्षा लिया जाएगा जिसमें 2 पत्र होंगे। एक हिंदी होगा जो परीक्षार्थी उनमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। उसके बाद मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं जांच। एक तरह से कहा जाए तो जो बिहार एसएससी सीजीएल का जो पोस्ट है उसका जो सिलेबस है सेम सिलेबस है। बिहार एसएससी सीजीएल या इंटर लेवल जो पोस्ट आते हैं और इनका सिलेबस सेम सिलेबस है, इसलिए आप लोगों को तैयारी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहले से ही बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2025 है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपको 19 अप्रैल 2025 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 है। जो भी भाई इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो लास्ट डेट का इंतजार ना करें। जो प्रारंभिक डेट दिया गया है 1 अप्रैल, उसी के आसपास में अपना फॉर्म भर लें। लास्ट डेट पर जाकर फॉर्म न भरें, ताकि साइट का प्रॉब्लम हो जाता है और फॉर्म बहुत ही स्टूडेंट को छूट जाता है। तो इस तरह का गलती ना करें, अपना फॉर्म शुरुआत में ही भर लें। और इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपने पास पहले से अपने पास। इस फॉर्म को भरने में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स को पहले से अपने पास सुरक्षित कर लें। जैसे कि मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगेगा। अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगेगा। कन्या सांख्यिकी सहायक प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या अन्वेषण के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत होने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। अस्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। जो ओबीसी या ईबीसी से आते हैं उसके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा, जिसे एनसीएल कहते हैं। और जो जनरल से आते हैं उससे आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो उनको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगेगा, जो पहले से ही आप लोग बना करके अपना रख लें। ये ब्लॉक लेवल पर ही लगेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोते, मतलब जो भी उनके फैमिली से आते हैं उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो प्रमाण पत्र लगेगा। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग होंगे उनके लिए दिव्यांगता जो होगा उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लगेगा। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जो एक्स सर्विसमैन है उनका प्रमाण पत्र संबंधी सूचना की प्रविष्टि पर उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र विहित कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होंगे। तो इस तरह से दिया गया है। और एक बात और बता दूं कि जो भी महिला कैंडिडेट है जिनका शादी हो चुका है, उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा उनके मायके, उनके जो पिताजी का एड्रेस है उस एड्रेस पे बनेगा। तो अपने पति के एड्रेस पे नहीं बनाने की कोशिश करें, नहीं तो वो जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। अपने पिता के एड्रेस पे जो बना होगा वही मान्य होगा। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस नोटिफिकेशन का लगभग चीज़ आप लोगों के पास रख चुका हूँ। और आप लोगों से एक बात और कहूँगा कि आपके पास फॉर्म भरने से पहले जो भी सर्टिफिकेट है या नहीं है तो बनवा कर अपने पास रख ले। जैसे जाति हो गया, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो भी सर्टिफिकेट है पहले से ही बनवा ले। और जिनका सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज में हो वो फॉर्म भरने से पहले अपना सर्टिफिकेट मंगवा कर अपने पास ज़रूर रख लें, ताकि आपको ऑनलाइन करने में सुविधा हो। और साथ ही एक बात और बता दूँ, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी से कर रहे हैं, स्नातक किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। या जिनका सब्सिडी में भी ये तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक से अगर सब्सिडी लेकर के भी ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके लिए भी ये पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है और वो इस पोस्ट के लिए मान्य है और ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कटअप भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग ज़ोरों शोरों से इस पोस्ट के लिए तैयारी करें और इसका एग्ज़ाम दें और इसमें एक पोस्ट कम से कम अपने लिए ज़रूर सुरक्षित कर लें। तो चलिए, इसी के साथ
इसी के साथ अब विदा चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसका फॉर्म भरने का किस तरह से प्रोसेस है, मतलब किस तरह से आप फॉर्म भरिएगा, खुद मैं फॉर्म भर के आपको बताऊँगा और खुद से आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कर देते हैं तो आगे आगे जो भी वीडियो बनाऊँगा आपके पास वो वीडियो पहुँचेगा और आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, थैंक्स।